इस वक्त मैं हूं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा सिम कार्ड है मलेशिया में सबसे बेस्ट, कहां से आप ये सिम कार्ड खरीद सकते हैं और कितने का ये सिम कार्ड आपको मिलेगा। वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। देश से बाहर कभी भी हम घूमने जाते हैं तो वैसे तो हम सब चीज़ें प्लान करके आते हैं, बट एक चीज़ है जिसको लेकर हम ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं एंड दैट इज़ अ सिम कार्ड। अपने पिछले सभी वीडियो में मैंने आपको हमेशा यही सजेस्ट करा है कि आप एयरपोर्ट पे कुछ भी शॉपिंग ना करें, बिकॉज every shopping that you do at airport it comes with a price and same goes with SIM card also। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक SIM कार्ड एयरपोर्ट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस बार जब मैं मलेशिया पहुंचा तो मैं SIM कार्ड को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग टू बाय अ SIM कार्ड फ्रॉम अ लोकल शॉप। बट लोकल शॉप पे जाने से पहले जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर SIM कार्ड खरीदने के लिए पहले आपको 10 रिंगिट का एक SIM कार्ड लेना है और उसके बाद आपको SIM कार्ड को रिचार्ज कराना है। तो मैंने सोचा मैं ये SIM कार्ड जैसे मैंने वियतनाम में एक लोकल शॉप से ख़रीदा था वैसे ही मलेशिया में एक लोकल शॉप से जाकर के ख़रीदता हूँ तो मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो यही सोच के मैं एक लोकल SIM कार्ड शॉप पे गया और जैसे ही मैंने वहाँ पे SIM कार्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे प्राइस बोला 20 रिंगिट फॉर ओनली द SIM कार्ड और रिचार्ज के उन्होंने मुझसे मांगे 50 रिंगिट, सो टोटल वॉज 70 रिंगिट। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार मार्केट घूम लेना चाहिए। अब क्योंकि मुझे खाली SIM कार्ड के रेट का मालूम था कि 10 रिंगिट का है तो मुझे वहीं पता चल गया था कि जो दुकानदार है वो मेरे साथ थोड़ा सा घपला कर रहा है, तो मैंने वहाँ से SIM कार्ड तो नहीं लिया। उसके बाद मैंने कुछ और शॉप्स पे भी SIM कार्ड तलाशने की कोशिश करी तो फिर मैंने पाया कि SIM कार्ड की जो एक्चुअल में कॉस्ट थी वो थी 10 रिंगिट। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप मलेशिया आएँ सबसे पहले आपको एक SIM कार्ड ख़रीदना है दैट यू कैन बाय फ्रॉम एनी 7-Eleven स्टोर और अ KK स्टोर। यहाँ पे एक KK के नाम से भी एक कन्वीनियंट स्टोर है जहाँ पे आपको सारे SIM कार्ड आसानी से मिल जाएंगे। सो दीज आर 2 स्टोर्स दैट आई वुड रिकमेंड, ईदर 7-Eleven और KK स्टोर। यहाँ आप जाइए, 10 रिंगिट का आपको सबसे पहले एक SIM कार्ड ख़रीदना है, उसके बाद आपको उस SIM कार्ड को रिचार्ज कराना है। हाँ, जब आप 10 रिंगिट का SIM कार्ड खरीदेंगे तो उससे आपको 1 से 2 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। ये अब आपको उसी टाइम शॉपकीपर से पूछना है कि उस सिम में कितनी वैलिडिटी है और कितना डेटा है। मैंने जो यहाँ पर सिम ख़रीदा था वो था यूफोन। मुझे भी उसको ख़रीदने के लिए 10 रिंगिट देने पड़े। 10 रिंगिट के साथ साथ मुझे 1 GB डेटा और 2 दिन की वैलिडिटी मिली। पर क्योंकि मैं कुआलालंपुर में 30 दिन के लिए रुका हूँ तो मैंने इस SIM कार्ड को अपने नियो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करना चाहा। सो वाइल आई वॉज रिचार्जिंग दिस SIM कार्ड विद माई नियो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड मेरी ट्रांजैक्शन 3 बार फेल हो गई। इसके बाद मैंने अपने थॉमस कुक कार्ड से भी इस SIM कार्ड को रिचार्ज करना चाहा बट वो भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ के SIM कार्ड्स को रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। तो इसके बाद मैं गया एक लोकल 7-Eleven स्टोर पे और शॉपकीपर से मैंने बोला कि मेरा ये जो SIM कार्ड है इसको आप रिचार्ज कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे इस SIM कार्ड में 35 रिंगिट अपलोड कर दिए। मोबाइल फ़ोन के मोस्टली प्लान्स जो यहाँ पर सभी ऑपरेटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो विद इन 30 रिंगिट टू 40 रिंगिट में आपको 1 महीने के लिए मिल जाएंगे। तो मैंने अपने मोबाइल में टॉपअप कराया 35 रिंगिट और उससे मैंने अपने 1 महीने का रिचार्ज खुद से कर लिया। अनलाइक इंडिया, मलेशिया में थोड़े से ऑपरेटर्स ज़्यादा हैं बट इनमें से 3 ही मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो पूरे मलेशिया में उपलब्ध हैं। उनमें से पहला है मैक्सिस, दूसरा है डिजी और तीसरा है सेलकॉम। सो माई एडवाइस टू यू वुड बी दैट इफ़ यू आर कमिंग टू मलेशिया आप इन तीनों ब्रांड्स में से किसी भी एक का सिम चूज़ कर सकते हैं। सभी के प्लान लगभग 30 रिंगिट से लेकर के 40 रिंगिट के बीच में हैं। SIM कार्ड के लिए आपको अलग से 10 रिंगिट देने पड़ेंगे तो आपका टोटल खर्चा 40 रिंगिट से 50 रिंगिट के बीच में आना चाहिए, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है अराउंड 800 से 900 रुपये। और इससे आपको पूरे 1 महीने के लिए मोबाइल सर्विसेज मिल सकती हैं। कुआलालंपुर में हर जगह आपको 5G नहीं मिलेगा। देयर आर सम स्पेसिफिक प्लेसेस जहाँ पर 5G नेटवर्क आता है, बाकी सभी जगह आपको 4G नेटवर्क आराम से मिलेगा। और 4G नेटवर्क की स्पीड भी यहाँ पे 40 से 50 Mbps आपको आराम से मिलेगी। तो मोबाइल का सिग्नल ना आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन कुआलालंपुर एटलीस्ट। इस बार मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो वहाँ पर मुझे एक SIM कार्ड का काउंटर दिखा था, शायद से वो हॉटलिंक का था, बट मैंने वहाँ से SIM कार्ड नहीं ख़रीदा। हालांकि मैंने वहाँ से पूछा ज़रूर था। जब मैंने वहाँ पे SIM कार्ड की कॉस्ट पूछी तो उन्होंने मुझे बताया था अराउंड 50 या 60 रिंगिट के आसपास। सो मलेशिया में SIM कार्ड की मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि अगर आपको एयरपोर्ट पे SIM कार्ड प्लस 1 महीने का प्लान 50 रिंगिट के अंदर मिल रहा है देन आई वुड एडवाइस यू कि आप एयरपोर्ट से ही अपना SIM कार्ड ले लें। अब चलते हैं एक 7-Eleven स्टोर और मैं आपको यहाँ पर SIM कार्ड खरीदने का एक लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ विच इज़ इन टर्न गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू आर इन मलेशिया एंड यू वांट टू बाय अ SIM कार्ड हियर। सो दिस इज़ द 7-Eleven स्टोर, हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे ही है। चलते हैं स्टोर में और दिखाते हैं आपको क्या है SIM कार्ड का प्रोसेस। सो इस तरह से यहाँ पे SIM कार्ड आप ले सकते हैं। ये हैं सारे ब्रांड्स। दिस इज़ यूफोन, दिस इज़ यू मोबाइल। विच अदर सिम डू यू हैव अपार्ट फ्रॉम यू मोबाइल? सो दिस इज़ डिजी। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड वन, डिजी, जो मैं आपको बता रहा था।
दिस इज़ डिजी। ये भी आप देखें तो 10 रिंगिट में आपको एक सिम कार्ड मिलेगा यहाँ से। और तीसरा जो है प्लान यहाँ पे दैट इज़ सेलकॉम। दिस इज़ ऑल्सो 10 रिंगिट। सो ऑल थ्री ऑफ देम आर 10 रिंगिट। बस एक प्रॉब्लम है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप इनको रिचार्ज जब इंडियन क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ वो ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो रही हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं स्टोर पर। सो जितने भी रिंगिट आपको इन सिम कार्ड्स में अपलोड कराने हैं वो आप यहाँ पर इनको पेमेंट दे करके और उनको अपलोड करा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप इनको जैसे 40 रिंगिट देंगे तो उसमें आपको जो बैलेंस मिलेगा दैट विल बी अराउंड 38 और 39 रिंगिट। एक रिंगिट शायद टैक्स का कट जाता है इसमें से। तो ये है। सो ये आप 3 ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। यू मोबाइल, दिस आई एम यूजिंग दिस वन राइट नाउ, बट ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुआलालंपुर में घूम रहे हैं। अगर आपको कुआलालंपुर से बाहर जाना है पूरे मलेशिया में, देन सेलकॉम इज़ बेस्ट एंड डिजी इज़ द सेकंड गुड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है जो इनके पास अभी नहीं है, मैक्सिस, बट वो भी एक ऑप्शन है। बट अगर आप 7-Eleven स्टोर से लेंगे तो आपको ये 3 ब्रांड्स यहाँ पर मिलेंगे। इनमें से आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सेलकॉम या डिजी में से किसी एक को खरीदें। मैं भी सेलकॉम ही लेना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस टाइम पे मेरा KYC ये लोग कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया था, जब उससे मेरा ये KYC कर रहे थे तो मेरे पास एक OTP आना था उस नंबर पे, वो OTP नहीं आ रहा था। सो दैट वाज द रीज़न आई हैड टू गो फॉर यू मोबाइल। अदरवाइज़ मैं भी शायद डिजी या सेलकॉम में से कोई एक लेता। सो देखा आपने कितना इजी है मलेशिया में एक सिम कार्ड खरीदना। सिर्फ 10 रिंगिट में आप अपना एक सिम ले सकते हैं और साथ ही साथ उसको रिचार्ज करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको इनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सिम कार्ड मिलेगा। सिम को एक्टिवेट करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और उसके बाद आप अपने सिम को यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ अबाउट द प्लान्स, यहाँ पर जो अभी मैं प्लान यूज़ कर रहा हूँ वो 35 रिंगिट में मुझे वो प्लान मिला है और उसमें जो डेटा मुझे मिल रहा है दैट इज़ अनलिमिटेड। 4G डेटा यहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे को 5G डेटा अनलिमिटेड मिलता है। हाँ, 5G की स्पीड जैसे अपने इंडिया में एयरटेल और जियो की स्पीड रहती है उस तरीके से स्पीड यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये स्पीड 3G जैसी स्पीड लग रही है। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ द प्रॉब्लम विद ऑल दी ऑपरेटर्स या ये सिर्फ यू फ़ोन के साथ प्रॉब्लम है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे अपने इंडिया में 3G या मे बी 4G की स्पीड है। हालाँकि जब मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे स्पीड 50, 60, 70 और कई बार 100 Mbps भी दिखाई देती है, बट स्पीड उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। एयरटेल और जियो की तरह यहाँ पर डेटा पे कोई कैप नहीं लगी हुई है और डेटा यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलता है। इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से उन लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी जो मलेशिया आ रहे हैं और अपने लिए एक सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।